हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लैंग्वेज ऑफ मैप में स्केल, सिंबल्स और कलर के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्केल के बारे में चलते हैं। कभी कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट की डिस्टेंस थाउजेंड्स किलोमीटर होती है। अब इतने बड़े थाउजेंड्स किलोमीटर को एक छोटे से पेज पर रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन अगर हम ये उसका एक रेशियो ले लें कि अगर 10 किलोमीटर है मीन्स 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, तो जब हम मैप को देखेंगे कि अच्छा मैप में 1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब एग्जैक्ट में वो 10 किलोमीटर होगा। तो ये हो गया स्केल लेना और स्केल को लेके एग्जैक्ट लोकेशन उसमें बताना। व्हाट इज स्केल? A scale is used to represent the ratio between distance on map and the distance on the ground, as it is not possible to show actual distance on a small map. For example, 1:1000 or 1 centimeter on the map equals to 1 kilometer on the ground. ठीक है, तो स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि जो एक्चुअल डिस्टेंस है हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर, उसको एक छोटे से पेपर में शो करना इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो इसलिए हम लोग एक स्केल ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतने किलोमीटर्स, और उससे हम लोग मैप बनाते हैं। जैसे देखिए, ये आपके इंडिया का मैप है। क्या आपका ये पूरा इतना बड़ा इंडिया जो कंट्री है वो इतना ही छोटा है? वो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको एक स्केल लेकर एग्जैक्ट लोकेशन बता दी गई है। अब इससे आप क्या करेंगे कि अगर कहीं पे 1 सेंटीमीटर है तो आप उसको मेज़र करके अच्छा 1 सेंटीमीटर मीन्स इतने किलोमीटर हो गए। ठीक है, ये स्टेट इस स्टेट से इतने किलोमीटर दूर है। सिंबल, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, टेम्पल्स, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, ऑफिसेस को इस तरह से ले आकर मैप के ऊपर नहीं रखा जा सकता। तो हर चीज़ के लिए एक सिंबल बना दिया गया कि जैसे अगर ये है, ये बना हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया ऑफिस। अगर रेड क्रॉस बना हुआ है तो वो हॉस्पिटल है। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगुलर शेप में कोई चीज़ बनी हुई है दैट इज़ गार्बेज बिन है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पेड़ के शाइन का कुछ भी चीज़ बना दैट इज़ एवरग्रीन ट्री है। तो इस तरह की अगर उस मैप्स में हम लोग छोटी छोटी चीज़ें डाल दें तो पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पे ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे सिनेमा हॉल है, यहाँ स्कूल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हर चीज़ के लिए एक सिंबल बना दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके क्लास में बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, जैसे सपोज करिए किसी का नाम है अभिनव। तो अब अभिनव के लिए मैंने इतना बड़ा नाम लिखने के लिए उसके लिए सिंबल डाल दिया ए। ठीक है, अब कोई है जिसका नाम है सपोज करिए चंद्रकांत, तो मैंने उसका नाम लिख दिया सी। तो अब जैसे कोई होगा सी तो आप समझ जाएंगे ओ चंद्रकांत। अब मैंने कहा ए तो मीन्स अभिनव। तो उसी तरह से चीज़ों के लिए अगर एक सिंबल का इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ मार्केट है, देखो ये शाइन बना हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखो प्लस रेड बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल है। अच्छा देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप बना है मीन्स यहाँ पे गार्बेज बिन है। तो इस तरह से शेप देख के हम लोग कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज सिंबल? अ सिंबल रिप्रेजेंट रियल ऑब्जेक्ट्स। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल ड्राइंग, लेटर और अ शेप। सिमिलर सिंबल्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे बड़ी चीज़, मैप में जो सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं वो पूरे वर्ल्ड में सेम होता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे इंडिया में रेड क्रॉस जो है वो हॉस्पिटल के लिए तो अमेरिका में कुछ और नहीं। जो इंडिया में मैप बनाने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही सिंबल्स का इस्तेमाल बाकी देशों में भी किया जाता है। ये सिंबल भी हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने में मदद करते हैं। नाउ डू यू नो, road signs are put up on the roadside to ensure the safety of drivers. They tell the drivers about speed limit, the curves of the road, speed breaker, etc. Good driver must understand the meaning of road signs for the safe driving. यहाँ पे देखिए आपके कुछ रोड साइंस बने हुए हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग हैं तो वो लिखा हुआ समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है लेकिन सपोज करिए कि एक कोई ऐसा भी ड्राइवर है जो पढ़ा लिखा नहीं है।
अब वो कैसे समझेगा कि नहीं क्या लिखा है। लेकिन अगर हम उसको शाइन बता दें कि बेटा अगर इस तरह से बना हो तो समझ जाना इसका मतलब ये है। अगर एरो इस तरफ जाती है मीन्स लेफ्ट टर्न, अगर राइट साइड में जाती है मीन्स राइट टर्न, ठीक है। अगर मान लो इस तरह के आपके हेक्सागन बने हुए हैं, ऑक्टागन बने हुए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि स्टॉप, वहाँ पे रुकिए, ठीक है। या फिर जैसे कोई लड़का चल रहा है उसको क्रॉस किया गया है, ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे आपको पैदल नहीं चलना है। पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड मीन्स पैदल यात्री का इस रोड पर आना जाना मना है। अब ये अगर लिखा हुआ है कोई अनपढ़ व्यक्ति तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन अगर इस तरह से मैंने पिक्चर बना के लगा दिया तो वो समझ जाएगा कि देखो ये फिगर बना हुआ इसका मतलब ये है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रोड साइन इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका फ़ायदा पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे दोनों ही लोगों को मिलता है। लास्ट, the colors. The colors indicate different feathers on a map. The blue color indicates water, the brown indicates hills, and the green color is used to show plains. Now you know that we can't locate a place with the help of a map, compass, sketch, or landmarks. So let's us learn the language of map. और लास्ट है कलर्स। कुछ स्पेशल कलर्स हम लोग कुछ चीज़ों को लोकेट करने के लिए करते हैं। जैसे अगर आपको नदी दिखाना हो तो आप क्या करेंगे, नदी में पानी है, वहाँ पे पानी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ठीक कहीं उसी तरह से अगर हिल्स है तो वहाँ पे आप ब्राउन कलर का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं प्लेन दिखाना है तो वहाँ पे आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग कलर्स, अलग अलग तरीके के सिंबल्स, अलग अलग तरीके का नाप स्केल हम लोग लेते हैं एक मैप को पूरी तरह से बनाने के लिए, जिससे कोई भी अननोन पर्सन कहीं भी जाना चाहे तो उसकी मदद से बिना टाइम वेस्टिंग के वो इजीली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए।